धोखा और मिलावट क्या सिर्फ दूसरों का नुकसान पहुंचाती है। मिठाई फरोश सोचता है कि मैं तो मिठाई खाता नहीं, लिहाजा अगर मिठाई में मिलावट कर दूं। बेकरी का मालिक सोचता है मैं तो बिस्किट खाता नहीं, इसलिए अगर खराब अंडे और बासी आटा इस्तेमाल करके बिस्किट बना भी दूं तो मुझे क्या नुकसान होगा। फल फरोश सोचता है मैं तो फल खाता नहीं, मैं फलों में केमिकल मिला भी दूं तो मेरा क्या जाएगा। मछली फरोश सोचता है मैं ये मछली खुद नहीं खाऊंगा, इसलिए अगर मैं इसमें फार्मलिन भी डाल दूं तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन दिन के इख्तिताम पर मिठाई फरोश मिठाई बेचकर बिस्किट, फल और मछली खरीद कर घर ले जाता है। बेकरी का मालिक बिस्किट बेचकर मिठाई, फल और मछली खरीद कर घर ले जाता है। फल फरोश फल बेचकर मिठाई, बिस्किट और मछली खरीद कर घर ले जाता है। मछली फरोश मछली बेचकर फल, बिस्किट और मिठाई खरीद कर घर ले जाता है। ये सब अपने तय खुद को बड़ा होशियार समझते हैं उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाया और फख्र से सीना तान कर जीत की डकार लेते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दूसरों का नुकसान करते करते बिलाखिर अपने ही घर की दहलीज पर जहर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं होता। हालांकि ये समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है कि धोखा सिर्फ दूसरों को नहीं खुद को भी तबाह करता है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।